हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इन इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे विच इज़ अबाउट स्पेस रिसर्च, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप तैयारी कर रहे हैं लाइक यूपीएससी बीपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। सो स्पेस रिसर्च इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्पेस रिसर्च हमें बेसिकली हमारी कंट्री के अंदर वन बीन है, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। सो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बेंगलुरु में इसका मेनली इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, इंडिया। 15 अगस्त 1969 को इसरो को इस्टेब्लिश किया गया था। तो एक चीज़ बहुत कॉमन है, इंडिया का इंडिपेंडेंस डेट भी 15 अगस्त थी और इसरो का जो इस्टेब्लिश्ड डेट है वो है 15 अगस्त। सो कॉमनैलिटी है, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। अच्छा, जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे पहले अब ये बात करेगा, इसमें हम बेसिकली पढ़ने वाले कि इंडिया का जो अपना स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि इसरो, उसकी क्या कंट्रीब्यूशन है। हमने स्पेस में एज अ फॉर्म ऑफ साइंटिस्ट, हमारे साइंटिस्ट ने क्या योगदान किया है पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में। इंडिया का जो मेन आज तक का कंट्रीब्यूशन है सैटेलाइट्स को लेके, वो कितना रहा है, राइट। सो देखिए, सबसे पहले तो हमने लो कॉस्ट मिशन, मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसको मॉम के नाम से भी जानते हैं, और मंगलयान, ये किया था, ठीक है, जिस पे मार्स पे हमने अपना सैटेलाइट भेजा था। फिर लूनार एक्सप्लोरेशन, जो चंद्रयान था, चंद्रयान मिशन, सब जानते हैं इसके बारे में। अब हमने से मतलब है यहाँ पे इंडिया की बात करें, इसरो की बात करें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये सारा इसका कंट्रीब्यूशन है। अच्छा, जो इसरो था, इसको बनाने के लिए डॉक्टर विक्रम साराभाई का आइडिया था, ठीक है। 1980 में सैटेलाइट बनाना स्टार्ट हुआ था इंडिया के अंदर। इनसैट जो है पूरे एशिया पैसिफिक में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला या फिर कंट्रीब्यूशन इसरो का है इनसैट। GSLV-3 जो फर्स्ट 2001 में लॉन्च हुआ था, मॉम मिशन 2010 में, मंगलयान मिशन, ये लूनार सैटेलाइट था, ठीक है। उसके बाद चंद्रयान 1 2008 में लॉन्च हुआ, और PSLV-C-37, इसके थ्रू 104 सैटेलाइट एक ही बार में भेजा गया था। इससे पहले रशिया ने किया था, लेकिन इंडिया ऐसा कंट्री है जो कि पहली अटेम्प्ट में इसने भेजा था, और ये 15 फरवरी 2017 में इसने किया था। इसके अलावा एक आर्यभट्टा सैटेलाइट 1975 में, कपूस्तानियार, और सोवियत कोस्मोस 3M लॉन्च व्हीकल, ये सब भी इसरो ने लॉन्च किया था। इंडियाज़ फर्स्ट सैटेलाइट थी ये, ठीक है। इसके अलावा 1992 तक ASLV का यूज़ नहीं किया जाता था इंडिया के अंदर। 1993 में मैदान फ्लाइट ऑफ PSLV बनाया गया। 1994 में वर्क हाउस लॉन्च व्हीकल। एंड इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू और साराभाई, डॉक्टर विक्रम साराभाई का आइडिया था इसरो बनाने का। फिर उसके बाद 1962 में साउंडिंग रॉकेट्स वगैरह बनने स्टार्ट हुए थे इंडिया के अंदर। सबसे पहला जो साउंडिंग रॉकेट था जिसके अंदर सॉलिड मोटर्स यूज़ हुए थे, रोहिणी मिशन, सबने ज़रूर सुना होगा रोहिणी मिशन। फिर उसके बाद से सॉलिड मोटर यूज़ होने लगे। फिर SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाया गया। अमेरिका स्कॉट रॉकेट से इंस्पायर होकर, जिसमें 4 स्टेज, सो अमेरिका स्कॉट रॉकेट के अंदर 4 स्टेज हैं, सारे सॉलिड व्हीकल्स हैं, राइट। एंड इसमें रिमोट सेंसिंग और कम्युनिकेशन सैटेलाइट का भी यूज़ होता है। अचीवमेंट जैसे कि आर्यभट्टा 1975 में लॉन्च हुआ था। फिर 2024 में मंगलयान, जो कि मार्स पे गया था, सैटेलाइट जिसको हम के नाम भी जानते हैं, मिशन मार्स ऑर्बिटर। और इसके अलावा चंद्रयान 1 जो कि 2008 में हुआ था, ठीक है। इसके थ्रू पानी लेके गया था चांद पे। एंड उसके अलावा चंद्रयान 2 जो था वो हुआ था 2023 में, लूनार साउथ पोल के पास गया था सैटेलाइट। इसके अलावा नेविस्क जो सिक्योरिटी एंड डिज़ास्टर है उससे रिलेटेड बनाया गया था। PSLV का सक्सेस हुआ था, ठीक है। और इसके अलावा गगनयान किया गया था इसरो द्वारा। एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में गए थे गगनयान से, याद रखिएगा, ये इंसान जो है स्पेस पे गए थे गगनयान मिशन के अंदर, जो कि इसरो ने किया था, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा फंडिंग लेस है, स्टेप्स हमें जो फॉलो करने की ज़रूरत है, बहुत कम फंडिंग है हमारे पास, तो इसमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, सो दैट हम अपने रिसर्च में अच्छा प्रदर्शन कर पाए। लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स हमें करने की ज़रूरत, अभी तक हमने लो
कॉस्ट मिशंस पे ही ज़्यादा फोकस किया, पर हमें ज़रूरत है कि लार्ज स्केल प्रोजेक्ट पे हम फोकस करें, कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी हो जो। एंड इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के पास इतने पैसे हैं जो कि अगर हम इसमें लगाएं स्पेस रिसर्च सेंटर में, स्पेस रिसर्च में, तो फिर इंडिया काफ़ी कुछ तरक्की कर सकता है। इसके अलावा एक इंडिया का जो था 2 इसरो नैनो सैटेलाइट INSA एंड INSB, और इसके अलावा 100 फॉरेन सैटेलाइट US UAE जैसे कंट्रीज़ के साथ भेजा गया था स्पेस पे। सो 700 kg उसका वेट था, ठीक है। इसके अलावा पोलर सिंक्रोनस ऑर्बिट जो 520 किलोमीटर अर्थ से दूर तक गया था। 2019 में सेकेंड मून मिशन चंद्रयान-2 किया गया था, जो कि GSLV Mk3 लॉन्चर एंड ह्यूमन स्पेस लाइट रियूजेबल लॉन्च टेक्नोलॉजी पे भी फोकस ज़रूरी है इसरो के लिए। सो इट वाज ऑल अबाउट स्पेस रिसर्च एंड इसरो। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, शेयर कीजिएगा।